मोदी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ। इसके अलावा हवा की गुणवत्ता के बारे में भी जानेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं बड़ी खबरों पर। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें आपको बता दें, और ऐसे में आइए सबसे पहले रुक करते हैं केरल का। कहीं कहीं गरज के साथ बौछारें पड़ने के आसार केरल में बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात तमिलनाडु पुडुचेरी की करें तो कहीं कहीं गरज के साथ बारिश के आसार बन सकते हैं आने वाले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही कोंकण गोवा का रुख करते हैं। यहां भी कहीं कहीं गरज के साथ बारिश की संभावना बनती हुई दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं मध्य महाराष्ट्र का। कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश के आसार यहां पर बनते हुए दिख रहे हैं। तो वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं गरज के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है। ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें, और मौसम से जुड़ी हुई चेतावनी क्या है ये भी जान लेते हैं। बता देते हैं आपको कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह की जानकारी मिल रही है, जो मौसम अलर्ट यानी कि चेतावनी है आपके लिए। तो देश के कुछ हिस्से हैं जहां गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है। खासतौर पे पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस तरह के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके अलावा आपको बता दें, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा और साथ ही केरल और तमिलनाडु में भी कहीं कहीं पर गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती है। तो यहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। देश के बाकी हिस्सों के लिए कोई चेतावनी नहीं है। जान लेते हैं अब मौसम पूर्वानुमान के बारे में, यानी कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। उत्तर भारत की पहले बात करते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। तो इसके अलावा उत्तराखंड में और साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश हो या पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी अगर बात कर ले तो यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। यहां पर फिलहाल बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये तो बात हुई उत्तर भारत की। आइए अब आगे बढ़ते हैं। पूर्वी भारत में भी जैसे कि आप देख रहे हैं, बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बरसात के आसार है। पूर्वोत्तर के भी तमाम हिस्सों में, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत का हाल जान लेते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर बरसात के आसार है। तो केरल में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। लेकिन तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और साथ ही तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं बरसात के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, मध्य भारत और पश्चिम भारत की बात कर लेते हैं। खासतौर पर पश्चिम भारत में जैसे कि आप देख रहे हैं, बरसात के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, मध्य भारत में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ और साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है, जैसे कि आप देख रहे हैं मानचित्र में, कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। कोंकण गोवा, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अब जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम का हाल। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बादल बरसे पिछले 24 घंटों के दौरान। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं पर बारिश दर्ज की हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो उत्तर भारत में जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, पश्चिमी हो या पूर्वी, यहाँ पर बारिश दर्ज हुई है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, ओडिशा और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गांगे पश्चिम बंगाल में भी कुछ जगहों पर बारिश हुई है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं दक्षिण भारत में कैसा हाल रहा। तो तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं पर बारिश दर्ज हुई है। तो वहीं रायलसीमा और तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कहीं कहीं पर बादल बरसे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी बरसात दर्ज हुई है। तटीय कर्नाटक, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि खासतौर पर मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बरसात दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो मौसम की चाल आपने जान लिया कि किस तरह से पिछले 24 घंटों के दौरान देश में मौसम का मिजाज रहा है और देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर बारिश दर्ज की गई। इसी तरह से मौसम से जुड़ी हुई और भी कई अहम जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आज तो पार्टी
पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। आईआईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और तापमान की स्थिति के बारे में जानते हैं। जहां देश के कई हिस्से हैं जहां पर तापमान में कुछ उतार चढ़ाव दिख रहा है और खासतौर पे बढ़ोतरी कई जगहों पर तापमान में देखी जा रही है, तो उन जगहों पर नजर डालेंगे और पहले अधिकतम तापमान की बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह की स्थिति रही, यहाँ पर भी तापमान में बढ़ोतरी रही। बिहार, झारखंड और गांगेय पश्चिम बंगाल में विपरीत स्थिति है, जहां पर सामान्य से 5.1 से कम तापमान जो है वो दर्ज किया गया है, यानी कि कुछ गिरावट यहां पर सामान्य के मुकाबले में दर्ज की गई है। ओडिशा में भी जो तापमान है, खासतौर पर अधिकतम तापमान, उसमें कुछ गिरावट रही है। सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान रहा। तमिलनाडु, पुडुचेरी में सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान मापा गया। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में भी इसी तरह की स्थिति रही, यहां पर भी सामान्य से ज्यादा तापमान में बढ़ोतरी रही। पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए तो यहां पर भी सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान मापा गया। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको मैदानी इलाकों में सौराष्ट्र के भुज में आपको बता दें कि 39.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा, जो मैदानी हिस्सों में सबसे ज्यादा है। न्यूनतम तापमान पर नजर डाल लेते हैं तो पंजाब, हरियाणा की बात करें या फिर पश्चिमी पूर्वी राजस्थान की, सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान रहा। साथ ही मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई और यहां पर भी ऐसा ही हाल रहा। गुजरात में भी जो न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी रही। पूर्वी उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा मापा गया, यानी कि रात के तापमान में बढ़ोतरी यहां पर रही। बिहार, झारखंड, ओडिशा, साथ ही गांगेय पश्चिम बंगाल में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा मापा गया, यानी कि यहां पर भी रात के तापमान में बढ़ोतरी रही है। आगे बढ़ते बता दें, असम, मेघालय, साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। जी हाँ, ये वो हिस्से हैं जहां पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी इस वक्त दिख रही है। और मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान आदमपुर, पंजाब में रहा, जहां पर 15.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान मापा गया। तो जाना आपने मैदानी हिस्सों में सबसे ज्यादा, सबसे कम तापमान कहां रहा और कहां पर तापमान में इस वक्त कुछ बदलाव दिख रहे हैं, उतार चढ़ाव की स्थितियां नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और देश के तमाम अहम शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि यहां पर तापमान का क्या हाल रहा। तो जाना आपने देश के सभी हिस्सों में तापमान की क्या स्थिति रही और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सोने की चमक और बढ़ जाती है जब वो खरा हो। अब आप कहेंगे कि ये सोना खरा है, ये मैं कैसे जानती हूँ? मैं क्या जौहरी हूँ? जी नहीं,
लेकिन BIS ने इसे बहुत आसान बना दिया है। गोल्ड ज्वेलरी पर 6 अंकों वाले HUID कोड के साथ हॉल मार्किंग मैंडेटरी कर दी है। हॉल मार्क देकर ही गोल्ड ज्वेलरी खरीदें। और हाँ, हॉलमार्क ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए BIS आपके लिए लाया है BIS केयर ऐप। इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। जब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदें, BIS केयर ऐप से हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करें। BIS है विश्वास का प्रतीक। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं। अब बारी है जानने की वायु की गुणवत्ता के बारे में। जी हाँ, हवा आपके शहर की कैसी है ये जानना बेहद ज़रूरी है और ये जानकारी हमें मिलती है शहर के AQI वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। दिल्ली की सबसे पहले बात करें तो 359 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि खराब हवा है इस वक्त दिल्ली की। वहीं पुणे की बात करें तो 89 वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि अच्छे की श्रेणी में यहाँ की हवा इस वक्त कही जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं मुंबई का 109 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर इस वक्त मुंबई की हवा कही जा सकती है। आगे बढ़ते कोलकाता की बात करते हैं, 94 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त कोलकाता शहर की बनी हुई है। आइए अब रुक करते हैं लखनऊ का, जहां पर 98 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि लखनऊ की हवा भी अच्छे के श्रेणी में है। और अब आगे बढ़ेंगे, पटना की बात कर लेते हैं, 54 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि यहाँ की हवा भी अच्छी इस वक्त कही जा सकती है, अच्छे के श्रेणी में ये आता है। हैदराबाद में 84 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि यहाँ की हवा भी अच्छी है। और इसके साथ ही अब आगे बढ़ेंगे और अहमदाबाद की बात करते हैं, जहां पर 122 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि AQI, यानी कि यहाँ की जो हवा है वो संतोषजनक के स्तर पर है। वहीं बेंगलुरु की बात करते हैं, ये भी संतोषजनक है क्योंकि 118 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक। जी हाँ, तो ये भी संतोषजनक के स्तर पर है। तो दिल्ली का खासतौर पर आपने हाल जाना कि यहाँ पर हवा खराब है। पर्यटक पूर्वानुमान पर भी अब नजर डाल लेते हैं। लद्दाख के लिए की बात करते हैं, जहां पर आने वाले 2 दिनों के दौरान मौसम साफ रहेगा। 13 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा तो 1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहेगा। ये तापमान आगे भी 2 दिनों तक बरकरार रहेगा, लेकिन बुधवार और गुरुवार को हल्के बादल छाने के आसार यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, तो लेह के मौसम का हाल आपने जाना। आने वाले 4 दिनों के दौरान बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, तापमान बिल्कुल एक सा बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की बात करें तो यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। आने वाले 4 दिनों के दौरान सोमवार से लेकर गुरुवार तक 27 डिग्री सेल्सियस जहाँ पर अधिकतम तापमान सोमवार, मंगलवार, बुधवार को रहेगा, तो वहीं 13-14 के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी। और गुरुवार को तापमान 26 से 13 के बीच रहेगा। मौसम बिल्कुल साफ रहेगा धर्मशाला में। जी हाँ, तो इस वक्त वीकेंड का भी टाइम है, दिवाली का भी पर्व का भी टाइम है, लोग सोच रहे हैं बाहर जाने का। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको सोमवार को गरज चमक के साथ हल्के बौछारें पड़ने के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। 34 से 22 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी। यही तापमान अगले दिन भी बरकरार रहेगा, लेकिन मौसम बिल्कुल खुल जाएगा और साफ रहेगा। बुधवार गुरुवार को भी साफ मौसम के साथ तापमान 33 से 22 डिग्री के आसपास यहाँ पर बना रहेगा, यानी कि अधिकतम तापमान में महज 1 डिग्री की गिरावट। राजस्थान के माउंट आबू की बात करते हैं, यहां पर भी साफ मौसम मिलेगा आपको बिल्कुल आने वाले 4 दिनों के दौरान। 32 से 20 के बीच तापमान हम देख रहे हैं सोमवार को। तापमान में गिरावट के साथ मंगलवार को 30 से 19 के बीच तापमान रहेगा, फिर गिरावट बुधवार को और 29 से 20 के बीच तापमान रहेगा, लेकिन गुरुवार को 30 से 21 यानी कि 1 डिग्री की बढ़ोतरी तापमान में आ सकती है। तो हल्के उतार चढ़ाव की स्थितियां यहां पर तापमान में बनती हुई दिख रही है। सिक्किम के गैंगटॉक की आइए अब बात कर लेते हैं। यहां पर आने वाले 4 दिनों के दौरान हल्के बरसात के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। तापमान की बात करें तो 22 से 14 के बीच यहां पर तापमान रहेगा, जहां सोमवार को, मंगलवार को 1 डिग्री की गिरावट के साथ 21 से 14 तापमान रहेगा, जो अगले दिन भी बरकरार रहेगा। और गुरुवार को न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट के साथ 21 से 13 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। आप जान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के तवांग में कैसा मौसम रहेगा। तो यहाँ पर सोमवार को बिल्कुल साफ मौसम मिलेगा, लेकिन मंगलवार को हल्के बादल छा सकते हैं। बुधवार को हल्की बरसात के भी आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं और तापमान में गिरावट के आसार भी बनते दिख रहे हैं, जहां पर 18 से 0 के बीच तापमान रहेगा सोमवार को, तो वहीं गुरुवार तक आते आते ये 14 से 7 के बीच में हो जाएगा। यानी कि न्यूनतम तापमान में तो बढ़ोतरी हम देख रहे हैं, लेकिन जो अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट के आसार हैं। बिहार के नालंदा की आइए अब बात करते हैं। तो आने वाले 4 दिनों के दौरान मौसम साफ रहेगा, हालांकि बादलों की लुका छिपी यहाँ पर जारी रह सकती है आने वाले 4 दिनों के दौरान।
सोमवार को तापमान रहेगा 30 से 22 के बीच में, 1 डिग्री की बढ़ोतरी अधिकतम तापमान में अगले दिन देख रहे हैं। 31 से 22 रहेगा तापमान, और ये तापमान बुधवार को भी बना रहेगा। हालांकि न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आ सकती है और 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान। आइए बात कर लेते हैं कर्नाटक के मैसूर की। तो यहाँ पर बादल छाने के कुछ आसार बनते हुए दिख रहे हैं। आने वाले 3 दिनों के दौरान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान, तो 20 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रहेगी। गुरुवार तक आते आते हल्की बौछारों की संभावना बनती हुई मैसूर में नजर आ रही है। बहुत ज्यादा तापमान में उतार चढ़ाव नहीं है, तापमान एक सा बना रहेगा, लेकिन गुरुवार तक बरसात के आसार बन रहे हैं। केरल के कन्नूर की अब बात करें तो यहां पर भी बारिश की कुछ संभावना बनती हुई नजर आ रही है। अधिकतम तापमान जहां 33 डिग्री सेल्सियस यहां पर रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास यहां पर बना रहेगा। यानी कि यहां पर भी तापमान में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन हाँ बारिश आपको मिल सकती है अगर आप कन्नूर जाने का प्लान बना रहे हैं। तो मौसम आपके सामने है, बरसात के आसार यहाँ पे आने वाले 4 दिनों के दौरान बनते हुए दिख रहे हैं। तमिलनाडु के मदुरई की बात करें तो यहां पर भी सोमवार को हल्के बादल छाने के साथ ही बारिश की संभावना बन सकती है। 36 से 26 के बीच में तापमान रहेगा और ये तापमान लगातार बना रहेगा आने वाले 3 दिनों के दौरान, यानी मंगलवार से बुधवार तक। मंगलवार बुधवार को मौसम साफ रहेगा, लेकिन हल्के बादल भी छा सकते हैं। गुरुवार को आते आते फिर से बारिश की गुंजाइश बनती हुई यहां पर दिख रही है। तो जाना आपने पर्यटक स्थलों पर कैसा मौसम रहेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। आइए बात करते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की। तो खास तौर पे देश के कई हिस्से हैं जहां पर तापमान में भी कुछ उतार चढ़ाव दिख रहा है, बारिश के भी आसार कहीं कहीं पर बनते दिख रहे हैं। तो इसके अनुसार जो कृषि कार्य हैं वो किसानों को करने चाहिए। आइए अब जान लेते हैं हमारे AI एंकर क्रिश डे कि किसानों को इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य करने चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI क्रिश और आज हम मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के पठारी इलाकों के किसान इस मौसम में रबी फसलों के लिए खेत की तैयारी शुरू करें। यहां मिट्टी में नमी को संरक्षित करने के लिए खेतों की अच्छी तरह से जुताई करें और पाटा चलाएं। इसके अलावा यहां खरपतवारों को हटाकर मेढ़ों, नालियों और खेतों के पास की पगडंडियों को साफ करें। किसान फसलों और सब्जियों की बुवाई से पहले पूरी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट का उपयोग करें। सतपुड़ा के पठारी इलाकों में ही किसान तैयार मक्के की कटाई करें और फसल को किसी सुरक्षित जगह पर रखें। कैमूर के पठारी और सतपुड़ा के पहाड़ी इलाकों में ये समय सरसों, चना और मटर की बुवाई के लिए उपयुक्त है। इसके साथ ही यहाँ इस समय किसान गेहूं के उन्नत किस्मों की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, बीजों को उपचारित करने के बाद गेहूं की बुवाई करें। झाबुआ के पहाड़ी इलाकों में इस समय सोयाबीन और मक्के की कटाई करें। इसके साथ ही यहाँ कृषि विशेषज्ञों की सलाह से सब्जियों और कपास के खेतों में उर्वरक डालें। वहीं मध्य नर्मदा घाटी में तैयार मक्का और सोयाबीन की कटाई करें। इसके अलावा बुंदेलखंड क्षेत्र में इस समय मटर, चना, अलसी और मसूर की बुवाई शुरू करें, जबकि मध्य प्रदेश के गिर्द इलाके में तैयार बाजरे की कटाई के बाद घाई करें। वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाके में मूंग, उड़द, मक्का, धान और रागी की कटाई के अलावा मूंगफली की खुदाई करें। इसके साथ ही यहाँ इस समय चना, मूंग, उड़द, तोरिया, सरसों, मटर, आलू, मक्का, सूरजमुखी और चारा फसलों की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। बस्तर के पठारी इलाके में धान और मोटे अनाजों की कटाई करें। इसके साथ ही यहाँ गेहूं, चना और सरसों की उन्नत किस्मों की बुवाई करें। इसके अलावा यहाँ इस समय फूल गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी के शुरुआती किस्मों की नर्सरी तैयार करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। धन्यवाद क्रिश इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों की सलाह के आधार पर अगर आप खेती किसानी करें तो निश्चित तौर पर आपको अच्छी पैदावार मिल सकती है। आइए जानते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के कृषि मौसम वैज्ञानिक इस वक्त किसानों को क्या सलाह दे रहे हैं। देखते हैं डॉक्टर आशुतोष मिश्र की किसानों के लिए इस वक्त क्या सलाह है। उड़ीसा में खड़ी फसलों से अतिरिक्त जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। नर्सरी बेड को पॉलीथीन शीट से ढककर रखें।
गन्ने के पौधों को गिरने से बचाने के लिए 4 से 5 पौधों की पत्तियों को एक दूसरे से मिलाकर बांध दें। साथ ही शीतकालीन सब्जियों की बुआई या रुपाई के कार्य कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। तमिलनाडु में सभी प्रकार की खड़ी फसलों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। धान की नर्सरी एवं प्रतिरोपित धान से अतिरिक्त जल की निकासी की व्यवस्था भी कर सकते हैं। भारी वर्षा के दौरान थलाड़ी धान की बुआई के कार्य कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। बारिश और तेज हवा के कारण केले के पौधों को गिरने से बचाने हेतु उनको सहायता प्रदान करें। केरल में सब्जियों की नर्सरी बुआई तथा रुपाई वर्तमान भारी वर्षा का दौर समाप्त होने के पश्चात ही करें। केले के पौधों को सहायता प्रदान करने का कार्य करें। साथ ही सब्जी के पांडालों को मजबूत बनाए रखें। असम में रबी मक्का, कुट्टू, रेपसीड, सरसों, मटर तथा फ्रेंच बीन की बुआई का कार्य जारी रख सकते हैं। पत्ता गोभी, फूल गोभी, नोलखोल, बैगन और टमाटर की रुपाई भी की जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश में किसान भाई सरसों तथा मटर की बुआई का कार्य कर सकते हैं। पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली की नर्सरी बुआई का कार्य कर लें। हिमाचल प्रदेश में किसान भाई प्याज की नर्सरी बुआई भी कर सकते हैं। मटर, मेथी, धनिया, मूली, गाजर और चुकंदर की बुआई तथा लहसुन की रुपाई कार्य भी किया जा सकता है। जम्मू और कश्मीर में मटर, चना, सरसों, धनिया, मेथी इत्यादि की बुआई कर सकते हैं। पत्ता गोभी, फूल गोभी, नोल खोल एवं ब्रोकली की रुपाई कार्य भी जारी रखा जा सकता है। साथ ही आलू की रुपाई भी की जा सकती है। जी हाँ, तो ये थी कुछ समसामयिक कार्यों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब बारी है आज की फसल के बारे में जानने की। तो पत्तेदार सब्जियों की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है और ख़ास तौर पर अगर हरी प्याज की खेती आप करना चाहते हैं तो उन्नत किस्म का चुनाव करने से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। मसलन पूसा सौम्या किस्म को आप अपना सकते हैं। इसकी खेती के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए विस्तार से जानते हैं। ये समय हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म की बुआई के लिए एकदम अनुकूल है। इसकी बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें। 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें। हरी प्याज में थ्रिप्स कीट के हमले का खतरा रहता है। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रहे, दवा का छिड़काव सिर्फ कीट प्रभावित जगह पर ही करें। उन्नत किस्म पूसा सौम्या लगाने से किसान अच्छी उपज ले सकते हैं। 1 हेक्टेयर में इस किस्म की 250 क्विंटल फसल ली जा सकती है। ये किस्म उत्तर भारत में लगाने के लिए काफी अच्छी है। पूसा सौम्या की खेती उत्तर भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में की जा सकती है। जी हाँ, तो हरे प्याज की पूसा सौम्या किस्म से जुड़ी हुई ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। मौसम खबर से हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर लाभ मिल रहा होगा। इन जानकारियों का आप लाभ उठा रहे होंगे। मौसम खबर में आज बस इतना ही। मौसम खबर को अगर आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं और कभी भी कहीं भी सभी जानकारियाँ फिर से हासिल करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इससे आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।